आखिरी सवाल डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब से कि डायबिटीज़ और पल्मोनोलॉजी की कोरिलेशन क्या है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डायबिटीज़ एक सॉर्ट ऑफ सिस्टमिक डिजीज़ बन जाती है और डायरेक्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट कोई इफ़ेक्ट है डायबिटीज़ का, लेकिन चूँकि डायबिटीज़ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट हमें पैदा कर देती है और जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स होते हैं, हम देखते हैं कि उनकी जो इन्फेक्शन रेट जो होती है, वो वायरल इन्फेक्शंस हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, उसमें ज़्यादा होने का चांस रहता है और न कि ज़्यादा होने का चांस रहता है, उनकी सीवियरिटी भी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। एक तो मैं इन्फेक्शन के लिहाज से कहूँगा और सेकंड जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था, एक डिज़ीज़ होती है जो खर्राटों की बीमारी होती है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो उसमें जो होता है, जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, वो एक हाई रिस्क फैक्टर होता है फॉर द पेशेंट हैविंग स्लीप एपनिया। और अगर स्लीप एपनिया होता है तो अगर वो उसको ट्रीट नहीं करता है तो उसका डायबिटीज़ जो है, उसकी दवाइयाँ भी डोजेज भी बहुत ज़्यादा होगी और अच्छा खासा चांस रहेगा कि उसकी डायबिटीज़ पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगी। तो इसलिए जो हर कोई डायबिटिक होता है, जो हमारे पास कभी बाय चांस आता है, तो हम उसको स्लीप एपनिया के लिए भी स्क्रीन करते हैं बाय फर्स्ट क्वेश्चनियर, या अगर हमें लगता है कि हाई रिस्क पेशेंट है तो उसको स्लीप स्टडी पॉलीसोनोग्राफी हम करते हैं। और जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसकी डायबिटीज़ जो है या हाइपरटेंशन जो है या बाकी सिस्टमिक डिजीज़ है, वो भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। तो डायबिटीज़ का डायरेक्ट इफ़ेक्ट हम ये कह सकते हैं। और सेकंड, जो इन्फेक्शंस की रेट्स और सीवियरिटी होती है, वो डायबिटिक्स में हम देखते हैं कि पल्मोनरी इन्फेक्शंस की बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप जो हमारा स्टे फिट स्टे हेल्दी कैंपेनिंग चल रही है अभी, आप हमारे बच्चों को, यूथ, किड्स को कोई मैसेज दीजिए। मैसेज यही दूंगा कि अपनी रिस्क जानिए। अभी जो आप स्टेज है इसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आगे कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अभी जो इशू है वो है ये ओबेसिटी का है। और ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैटी लिवर है, गर्ल्स में पीसीओएस है। तो आप रिस्क जानिए। अगर आपकी फैमिली में है तो ज़रूरत है कि आप अपनी रिस्क जानिए। अगर आपको लगा कि कुछ है, ओवरवेट हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलिए। और अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टे एक्टिव और अपना हेल्दी डाइट लीजिए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए। नींद अच्छी करनी चाहिए। जरा जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है, इसमें 5 स्टोन है। तो पहला है बैलेंस्ड डाइट, दूसरा है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क एक्टिविटी 5 डेज अ वीक करनी है। जो लोग रेगुलर नहीं कर सकते वो हफ्ते में एक बार 150 मिनट कर सकते हैं, संडे को या किसी और दिन। तीसरा होता है स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 से 8 घंटे कम से कम होनी चाहिए। उसमें आपको स्क्रीन टाइम भी एडजस्ट करना पड़ेगा। चौथा है सब्सटेंस अब्यूज़, जो बहुत कॉमन हो गया, सिगरेट और बाकी एडिक्शन हो रही हैं, तो वो बंद करना है। आपका नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड्स का है, आपकी सोसाइटी में किसी को भी, उनको भी हेल्प करना है। और जो सबसे बड़ी बात आजकल जो हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है। स्ट्रेस इज़ नॉट द स्टिमुलस। स्ट्रेस नहीं है कि आपका लॉस हो गया फाइनेंस में। स्ट्रेस नहीं है कि आपकी सासू माँ आपको कुछ ऐसे कमेंट्स मारती है, आपका बॉस आपको डांटता है। स्ट्रेस इज़ हाउ यू रिएक्ट टू दैट स्टिमुलस। तो वो आपके हाथ में, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। इमीडिएटली तो हर एक को मुश्किल होता है, बट देन बॉडी में रेजिलियंस होती है, वो सीखिए हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो प्लस अगर आपका रिस्क है तो बीच में टेस्ट कीजिए। तो स्टे बस एक चलना है और सही खाना खाना है और एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद साहब। थैंक यू शारिक मसूदी साहब। डॉक्टर साहब, आपको आपने अपना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा जो आज का टॉपिक था वो डायबिटीज़ एंड स्पोर्ट्स था। होपफुली हमारे जो यूथ है, हमारे किड्स, हमारी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जो सर ने बोला और जो नवीद साहब ने बोला। और अल्टीमेटली फाइनल हमें ये पता चलता है कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए, जो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं। और जो हमें नज़र भी आ रहा है कि डॉक्टर नवीद साहब ने वेट भी कम किया है और इंजीनियर फरहान साहब ने भी वेट कम किया है, ये बहुत अच्छी साइन है। और डॉक्टर शायरी ने बढ़ाया है। जी, ये यूथ को एक मैसेज है कि जब हम जैसे कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं कर सकते हो। लेट अस जॉइन टुगेदर एंड रिड्यूस दिस ओबेसिटी। थैंक यू सो मच।